चित्तौड़गढ़ की बेगू पुलिस टीम ने अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करते हुए चेची गांव की कंजर बस्ती में दबिश देकर अवैध हथकढ़ शराब की भट्टियों को नष्ट किया। मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 आज अजमेर के 72 केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से आयोजित हुई। माउंट आबू के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस दौरान चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में भारी संख्या में लोग अपने समझौते के तहत अपने मुकदमों को निपटाने के लिए आगे आए। झुंझुनू जिला मुख्यालय की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए आज परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने बीडीके अस्पताल में बनाए गए मातृ शिशु अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण किया। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा स्थित सीपीपी प्लांट में शहरी मनरेगा कार्य चल रहा है। अधिकारियों ने शहरी नरेगा की 2 मेट्रो को सस्पेंड और मनरेगा कर्मियों को गैर हाजिर किए जाने पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में आज वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। ये परीक्षा भीलवाड़ा जिले के विभिन्न केंद्रों पर 2 दिन तक आयोजित की जाएगी। वन रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय पर 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डीजी फेस्ट में दूसरे दिन सेशन हॉल नंबर 1 में प्रथम सत्र में एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थटेक विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समापन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। बीकानेर जिले में बढ़ते डेंगू के कहर ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी लार्वा गतिविधियां की जा रही हैं, वहीं लोगों को जागरूक करने का भी काम जारी है। श्रीगंगानगर के सीमा सुरक्षा बल की 125वीं वाहिनी मुख्यालय परिसर में 2 दिवसीय शौर्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बल की शौर्य गाथा का फोटो एक्सिबिशन और शस्त्रों की में प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रतापगढ़ के करमदिया राजकुमार महाकाल भैरव मंदिर पर आयोजित हो रही शिव महापुराण के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। यहां पर शिव भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। 7 दिनों तक चलने वाले इस महापुराण का समापन 16 नवंबर को होगा। सिरोही के पिंडवाड़ा के भुजेला गांव में पति के सामने पत्नी के साथ 4 आरोपियों ने बुधवार को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर 3 आरोपियों को धर दबोचा। उदयपुर से मुबीन मोहम्मद सिंधी हल्दीघाटी की माटी लेकर पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी मिट्टी से राहुल गांधी का तिलक किया जाएगा। भारतीय थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे की पत्नी अर्चना पांडे आज जयपुर दौरे पर हैं। अर्चना पांडे ने इस दौरान जवाहर कला केंद्र में आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित आवा लिफ्ट फिस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 में शिरकत की। प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में सस्ता और सुलभ न्याय पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा रहा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालतों में 6 लाख से ज्यादा मामले चिन्हित किए गए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बड़ौदा के कल्याण राय मंदिर के षष्ठी पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 द्वारकेश लाल महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय जीवन एक उत्सव वचामृत का आयोजन किया गया। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के उदयपुरा के जंगल में मिले शव के मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया और पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई। झुंझुनू में आयोजित हो रही प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए आए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मंडावा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गहलोत सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव पालका में कृषि कार्य में काम करने वाले इंजन चोरी के मामले को लेकर ग्रामीणों ने आज थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को 5 दिन का समय दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में आएंगे। विभिन्न लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रमों में आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रस्तावित यात्रा को लेकर जालौर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पंचायत समिति सभागार में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने 3 पंचायत समितियों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पंचायत समिति बागी दौरा आनंदपुरी और गांगड़ तलाई के अधिकारी उपस्थित रहे।
जयपुर में कालवाड़ पुलिया से तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक नीचे गिर गया। ट्रक टाइलों से भरा हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को सकुशल बाहर निकाला। जयपुर के जोगिंदर में सवारियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री चोटिल हो गए। दौसा में हाईवे पर एक स्कूल बच्चों से भरी स्कूली बच्चों की गाड़ी पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। सौम्या गुर्जर ने आज एक बार फिर जयपुर ग्रेटर मेयर पद की कुर्सी संभाल ली है। सौम्या गुर्जर के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आज सौम्या गुर्जर ने तीसरी बार फिर से मेयर पद का कामकाज संभाल लिया। सौम्या गुर्जर आज दोपहर 12:15 पर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर अपने समर्थकों के साथ पहुंची और उन्होंने पूजा अर्चना कर अपना पदभार ग्रहण किया। सौम्या गुर्जर को स्वायत्त शासन निदेशालय ने शुक्रवार को न्यायिक प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वायत्त शासन निदेशालय ने सौम्या गुर्जर को 18 नवंबर तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राजस्थान को लेकर आलाकमान जल्द फैसला लेगा और सभी विधायक फैसले को मानेंगे। भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति के गांव जगहीना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 1 महीने से जलभराव की समस्या के कारण बंद पड़ा हुआ है। स्कूल में पानी भरने और जगह जगह गंदगी जमा होने के कारण करीब 150 बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। सीकर के नीम का थाना में आज जली लाश मिली है। हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया गया। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ओपीडी में मरीजों और परिजनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में अकेली रह रही वृद्ध महिला की गला घोंटकर हत्या कर लुटेरों ने पहने गहने और नकदी ले लिया और फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले पर तफ्तीश शुरू की। बीकानेर में आज राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने ध्वजारोहण और गुब्बारे उड़ाकर किया। विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी घटना के बाद से 5 महीने से फरार था। राजसमंद जिले के जावद गांव में ग्रामीणों द्वारा तुलसी विवाह धूमधाम से के साथ कराया गया। विवाह को लेकर ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। लंपी संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालकों को राहत है। आज पशुपालन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में आज भी एक भी पशु में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद के लिए मच रही मारामारी के चलते पुलिस पहरे के बीच खाद वितरित करना पड़ रहा है। पीड़ित किसानों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने कृषि अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन मंत्री से लेकर सांसद तक गुहार लगाई है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पंचवटी में चल रही जिला स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में अपने गांव की स्कूल टीम के लिए हूटिंग करने पर हारी हुई टीम के खिलाड़ियों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। सादुलपुर किसान आंदोलन के अंतर्गत रेल रोकने के मामले में रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान शुक्रवार को सादुलपुर रेलवे पुलिस ने आंदोलन के किसान नेता जगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। नागौर के खिवसर थाना क्षेत्र के टाड़ावास गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी के सिर पर लोहे के सरिये से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी पति ने खुद को भी आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान घर के अन्य सदस्यों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। इसके बाद पुलिस को वारदात की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा अयाना थाना क्षेत्र के दूधली गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अभी तक कारणों का पता नहीं चल सका है। अयाना थाना पुलिस मामले पर जांच में जुटी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत को देखते हुए दौसा में 7 बेंच गठित की गई। इनमें से 4 बेंच तालुका स्तर पर है, वहीं 3 बेंच जिला मुख्यालय पर गठित की गई। पोखरण क्षेत्र के विख्यात शक्तिपीठ श्री चंदू माता के जमर हुए 200 वर्ष पूर्ण होने के पर चारण समाज के साथ ही 35 कौम की महिलाएं, पुरुष और बच्चे विशाल कलश यात्रा, नवकुंडी यज्ञ,
संतों का आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में आज से वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आगाज हुआ। 2 दिन तक 4 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर के भोपालगढ़ के निकटवर्ती बुड़किया गांव में अमर शहीद भूपेंद्र काली राणा की 10वीं शहादत दिवस पर आयोजन समिति द्वारा शहीद स्मारक पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा में अपनी बेटी से 5 वर्ष तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने एक कंटेनर से 625 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। कंटेनर में तलाशी लेने पर सिर्फ पंजाब में बिक्री के लिए अधिकृत शराब राजस्थान के रास्ते गुजरात जाते हुए पकड़े गए। विभागीय टीम ने कंटेनर जब्त किया और चालक को गिरफ्तार किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज से 2 दिवसीय वन रक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। झुंझुनू जिले में 44,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शहर में कुल 32 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई। बीकानेर में आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 पारियों में आयोजित इस परीक्षा की पहली पारी में 15,096 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला और सेशन न्यायाधीश और विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने वीसी के माध्यम से जिले भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। जोधपुर में मंडोर थाना क्षेत्र के रायसिंह नगर में एक मकान में किराए पर रहने वाले सचिन बिश्नोई के घर पर चोरी हुई है। चोरों ने घर का सामान, नकदी के अलावा घर में रखा नल भी चुरा ले गए। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के चाडोली गांव में अज्ञात बदमाशों ने खेतों से कटी धान की फसल और घास को आग के हवाले कर दिया। सुबह काश्तकारों को घटना का पता चला। इधर धान की फसल और घास जलने से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। कोटा के महावीर नगर इलाके में पिछले दिनों 4 लोगों को घायल कर उत्पात मचाने वाले पैंथर को अब दर्रा के जंगलों में आजाद कर दिया गया। पूरी तरह से स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद पैंथर को रिलीज किया गया। झालावाड़ जिले में भी आज 2 दिनों तक वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से जिले में 21 केंद्र बनाए गए हैं। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद परिजन शांत हुए और शव को मोर्चरी में रखवाए। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र के किशोरबाग पुलिया के नीचे अपने दोस्त को छोड़कर घर लौट रहे एक बाइक सवार युवक की टक्कर के बाद मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। राजसमंद में सियाना गांव के पास करंट की चपेट में आने से पैंथर की मौत हो गई। डीपी की चपेट में आने से पैंथर की मौत हुई है। बांसवाड़ा में अवैध रूप से हटकर देसी शराब बनाए जाने वाली भट्टियों पर कार्रवाई की गई। यहां करीब 1200 लीटर महुआ वास नष्ट किया गया। प्रदेश में एक बार फिर से टिड्डी का हमला हुआ है। टिड्डियों ने जालौर में कई गांव में दस्तक दी है। वहीं टिड्डियों ने कई गांव की फसल को भी चौपट कर दिया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धार्मिक यात्रा को रवाना कर दिया है। यात्रियों को अपने निवास से खाटू श्याम जी नगरी के लिए रवाना किया गया। 4 बसों से 251 श्रद्धालु खाटू श्याम जी भेजे जा रहे हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर पहुंचे। यहां पर नाल एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। झुंझुनू के चुड़ैला में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से आयोजित की जा रही है। बैठक में आज जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक हुई। झुंझुनू के 42 मंडलों के लिए 11 सांसदों और 31 विधायकों को प्रभारी के रूप में लगाया गया है। सांसद और विधायक आज मंडलों के प्रवास पर रहेंगे। गोविंदगढ़ इलाके के NH 52 स्थित बधाला कट के पास बीती रात चारे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर चारा फैल गया। इटावा इलाके में गाय से टकराकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक परमानंद निवासी धर्मशाला के सामने इटावा का रहने वाला था। अपनी प्रेमिका से बदला लेने के लिए उसको फंसाने के इरादे से एक सनकी युवक ने शराब पार्टी के बहाने जंगल में ले जाकर एक अनजान युवक को मौत के घाट उतार दिया। डाढ़ देवी के जंगलों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने चंद घंटों में ही ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
माता पिता की मारपीट से तंग आकर एक नाबालिग बालिका ने घर छोड़ दिया और पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ चली गई। इस दौरान उन्होंने वकील के जरिए शादी कर ली और कई माह तक साथ रहे। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति CWC के सामने पेश किया, जहां से उसे बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया गया है। जालौर में बाइक पर सवार होकर आए बेखौफ लुटेरों ने सांचौर पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर व्यापारी से 4 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फिर बड़े आराम से मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी अपनी दुकान से घर जा रहा था। इसी दौरान लुटेरों ने पुलिस थाने के पास इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। बीकानेर के गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी दस्तावेज पर GNM के पद पर नौकरी करने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी पर शक हुआ तो विभागीय जांच में कर्मचारी फर्जी निकला। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर आरोपी युवक पर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद भरतपुर के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। टोंक के निवाई इलाके में आज भी पीने के पानी की समस्या है। मेवाशीपुरा गांव में महिलाएं कई जतन कर पीने का पानी जुटाती हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन यहां आज भी लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर पंचायत से लेकर विधायक तक को जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सादुलपुर के लाखलान मेडवासी न्यागली के लोगों ने थानाधिकारी को शिकायत सौंपकर लाखलान ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक पर पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। विधायक अशोक लाहौटी के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ बिरला का स्वागत किया। बिरला सुबह महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। ऐसे में प्रत्येक पाली में करीब 10-10 हजार परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित की गई। डूंगरपुर में वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा आज सुबह शनिवार को 10 बजे से शुरू हुई और 2 दिनों तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आज सुबह पहली पारी के परीक्षा को लेकर सुबह से परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया। ठंड के बावजूद स्टूडेंट में परीक्षा को लेकर उत्साह देखने को मिला। बांसवाड़ा शहर और आसपास के 25 केंद्रों पर वनपाल भर्ती परीक्षा शनिवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गई। परीक्षा के लिए 11 सरकारी और 14 निजी केंद्र बनाए गए। राजस्थान राजसमंद जिले के कुआरिया तहसील के जोधपुरा गांव के स्कूल के पास झूलते विद्युत तारों से ग्रामीणों को हर पल हादसे का अंदेशा बना रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर विद्युत विभाग ने इस पर एक्शन लिया और तार को वहां से हटाया गया। राजसमंद के केलवाड़ा और खमनोर थाने में नवनिर्मित स्वागत कक्ष जनता को समर्पित किया गया। कुंभलगढ़ उपखंड के केलवाड़ा थाना परिसर में स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया गया। जनप्रतिनिधियों और लोगों का पुलिस प्रशासन की ओर से मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर डिप्टी नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि स्वागत कक्ष के बनने से थाने में अपनी समस्या को लेकर आने वाले फरियादों को सुविधा मिलेगी। भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा सुविधाओं और तीव्र गति से गंतव्य तक पहुंचने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक पर आधारित LHB प्रकार के यानों का समावेश किया गया। कोटा में दहेज मुक्त समाज बनाने के संकल्प के साथ ही 13 नवंबर को वैश्य समाज के 12वें अन्नकूट महोत्सव का आगाज होगा। कोरोना के चलते 2 साल बाद इसका आयोजन होगा। टोंक की बरौनी ग्राम पंचायत में गंदगी और कीचड़ से स्कूली बच्चे परेशान हैं। यहां दादिया गांव के सरकारी मिडिल स्कूल के मुख्य गेट पर गंदगी का अंबार है। रेल दोहरीकरण के कार्यों के अवलोकन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के GM विजय शर्मा ने जोधपुर लूनी रेलखंड का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जयपुर, अजमेर और बीकानेर के बाद अब जोधपुर पर फोकस है। चरणबद्ध तरीके से लगातार काम किए जा रहे हैं, जिसके तहत 104 किलोमीटर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। लंबे समय से लोगों के परेशानियों का सबब बनी महेशपुरम आवासीय कॉलोनी अब विकसित होने जा रही है। नगर परिषद द्वारा इस कॉलोनी का निर्माण कर भूखंड आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन किसी ने तब तक सुध नहीं ली। ऐसे में यहाँ रहने वाले निवासियों ने लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाई। जन सुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अलग अलग माध्यमों से शिकायतें दर्ज करवाई गई। वहीं अब लगभग 3 करोड़ 60 लाख की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
प्रदेश भर में आमजन को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन शुरू हो गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में जस्टिस वीरेंद्र कुमार विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ, जयपुर पीठ और प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट जोधपुर में 5 और जयपुर पीठ में 4 बेंचों के साथ साथ प्रदेश भर की अदालतों में कुल 481 बेंचों का गठन किया गया। श्रीगंगानगर में 13 जीबी गांव के पास आरडी 103 पर कर्णीजी नहर में कटाव आ गया। कर्णीजी नहर में 10 से 15 फीट के कटाव की वजह से नहरी पानी चारों तरफ फैल गया और कई बीघा भूमि जलमग्न हो गई। स्थानीय ग्रामीणों को सूचना के बाद सिंचाई विभाग की ओर से कर्णीजी नहर में पानी को बंद करवाकर समेजा और एमके नहर खुलवा दिया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कर्णीजी नहर के वितरण चेयरमैन और अन्य संगम अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। पोखरण के देवलपुरा में स्थित नामी शक्तिपीठ श्री चंदू माता की बड़ी चौथ से पहली रात्रि को भव्य भजन संध्या और महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए लौटेंगे फौरन।